श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। राम रसिक श्रोताओं सप्रेम राम राम कहते हुए आज का प्रसंग में आप सबको जनकपुर के पुष्प वाटिका को ले चलता हूँ। वहाँ श्री राम सीता जी के नैसर्गिक अपूर्व और पवित्र मिलन होने वाला है। उसे अंतर्मन के चक्षु में हम दर्शन करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो राम जी लखन जी फूल तोड़ रहे हैं। उसी समय सीता जी के सखी सीता जी सखियों को लेकर उनको छिप छिप के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तभी उनके कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी। राम जी ये कहते हैं लखन मानो ये अभी कामदेव हम पर विजय करने के लिए ये दुंदुभी वाद्य बजाकर हमारे ओर आ रहा है। इसलिए मैं आपको सावधानी कर देता हूँ, होशियार रहिए। ये जब भी हो सकता आक्रमण हम पर हमला कर सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अस कही फिरी चितए तेहि ओरा। अस कही फिरी चितए तेहि ओरा। सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। जब ये कंकन किंकिनी नूपुर के ध्वनि दूर से आ रहा था तब ये सोच रहे थे ये कामदेव का दुंदुभी वाद्य। जब ये निकटतर हो गया और पीछे से ये ध्वनि आ रहा है तो पीछे घूमकर ये देखते हैं। और एकटक होकर देखने से तब ये सीता जी के मुखचंद्र पर उनके दृष्टि पड़ गया राम जी की। तो उनका नयन सीता जी के मुख चंद्र के ऊपर तो चौकोर जैसा बनकर स्थिर हो गया। इनके आंख का पत्ता हिलता नहीं, आंख के पुतली डोलते नहीं, ऐसे स्थिर हो गए। तो ये अभी एकटक ये देख रहे हैं। एकटक होकर देखने से नेत्र की शोभा नहीं रहता, लेकिन राम जी के अचंचल
अर्थात स्थिर हो जाने पर भी इनका आंख सुंदर दिखाया जा रहा था। इनके आंख का चितवन अर्थात देखना अत्यंत चारु अर्थात सुंदर, ये मन को हरनेते हैं। चितवनी चारु मार मन हरनी, तो इनका आंख अचंचल हो गया। आंख का स्वभाव है चंचल, लेकिन सीता जी को देखने पर इनके आंख अचंचल हो गई। भये बिलोचन चारु अचंचल, निमि जो कि जनक जी के पूर्वज है, जिनकी सबके पलकों के ऊपर निवास है, ऐसा माना जाता है। उनके लिए उनकी लड़की और दामाद का जो अभी पुष्प वाटिका में मिलन होता है, ये प्रसंग देखना उचित नहीं। इसीलिए इसी भाव से ये निमि राजा जो पलक के ऊपर जिनका निवास स्थान है, ये पलक छोड़कर चले गए और पलक नहीं गिरा। इसलिए राम जी की आंख अचंचल हो गई। भये भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचर। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के पल के अचंचल हो जाने को ये भी एक कारण है। जब ये सीता जी को ढूंढ रहे थे तब नेत्र उनका चंचल था। अब वही नेत्र अपनी वस्तु को ढूंढकर पा लिया, इसलिए अचंचल हो गया। जिन राम जी जिन निज रूप मोहिनी डाली, ये रूप के मोहिनी डालकर नगर के नरनारियों को वशीभूत कर दिए थे। जिन्हा निज रूप मोहिनी डारी, कीने सवस नगर नर नारी। इसलिए त्रिभुवन में किसी ऐसा प्राणी नहीं जो कि राम जी में लुभाई नहीं जाएगी। ऐसे रघुनाथ जी के नेत्र जब सीता जी के रूप देखकर अचंचल हो गया, इसमें निश्चित भाव से कुछ विशेष कारण ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो निमि राजा जो आंख के पलक में बैठते हैं, उनका थोड़ा सा चरित्र आपको सुनाता हूं। इक्ष्वाकु राजा के तो 3 पुत्र थे। इनके नाम विकुक्षी, निमि और दंड। इसीलिए राजा निमि भी रघुनाथ, ये रघुवंशी ही है। एक बार निमि महाराज
यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी को आचार्य के रूप में वर्ण किए, लेकिन इंद्र 500 वर्ष पर्यंत यज्ञ करने के लिए पहले से ही वशिष्ठ जी को वर्ण कर दिए थे। इसलिए वे निमि महाराज को वशिष्ठ जी अपेक्षा करने के लिए कहा। यह कहकर वशिष्ठ जी इंद्र जी के यज्ञ के लिए तो चले गए। इसके बीच में क्या हुआ, राजा निमि राजा ये गौतम ऋषि को आचार्य के रूप में वर्ण करके यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। तो वशिष्ठ जी उधर से यज्ञ का काम समाप्त करके जब फिर आते हैं तो देखा जब गौतम जी ये यज्ञ कर रहे हैं आचार्य के रूप में, तो वशिष्ठ जी ने सोचा ये मेरा अवज्ञा हुआ, इसलिए ये अवज्ञा के कारण निमि राजा को शाप दे दिया, तुम देह विहीन हो जाओ। तब निमि राजा भी उनको वशिष्ठ जी को शाप दे दिए, आप भी देह विहीन हो जाओ। तो निमि राजा और वशिष्ठ जी ये दोनों देह विहीन हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की। निमि राजा के यज्ञ तो चल रहा था, उनका शरीर को तैल कुंड में रखकर उनके यज्ञों का पुण्याहुति किया गया। पुण्याहुति के बाद ये सूक्ष्म शरीर में कहा मेरा निवास सभी के आंख के ऊपर मेरा निवास हो। तो तब से निमि राजा सभी के आंख के पलक में निवास करते हैं, इसी से हमारा आंख का पलक गिरता है और खुलता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो सीता जी के शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में ये उनकी शोभा को सराहना करने लगे, किंतु मुख में वचन नहीं निकलते। ये हृदय में सराहना तो कर रहे थे, लेकिन वचन में ये सराहना निकल नहीं रहा था। ये बस सोचते हैं सीता जी के शोभा अनुपम है, पिताजी की शोभा अनुपम है, जिनका उपमा नहीं। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार में प्रकट करके दिखा दिया हो, इसलिए इनके शोभा अलौकिक शोभा है। सीता जी की शोभा अलौकिक शोभा, ये लौकिक शोभा नहीं है। ये देखकर श्री राम जी सोच रहे हैं इनके अलौकिक शोभा को देखकर मेरे पवित्र मन में क्षोभ क्यों उत्पन्न हो रहा है, मन क्यों इतस्तत हो रहा है, मन क्यों चंचल हो रहा है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। श्री राम जय राम जय जय राम। वो सीता जी की शोभा ये सुंदरता को भी सुंदर करने वाले हैं, वह ऐसे मालूम होता है। मानो सुंदरता रूपी घर को दीपक की लौ जो जल रही है, वो अब तक सुंदरता ये भूमि रूपी भवन में अंधेरा था, और वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा के
प्रवेश करने पर यह आलोकित हुआ, जगमगा हो उठा। वह भवन मानो अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को कवियों ने जुटा करके रखा है। कवियों ने सभी उपमाओं को, ये प्राकृतिक स्त्री को दे देकर सबको जूठा कर दिया है। तो मैं जनक नंदन श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दीपशिखा जो कहने का भाव सुनिए। कवि कालिदास को दीपशिखा वाला जो कवि शब्द कहते हैं, कारण उनके काव्य में एक जगह प्रेमिका को दीपशिखा के उपमा इन्होंने दी है। पति को वर्ण करने के लिए इंदुमती, ये काव्य का नाम इंदुमती है। पति को वर्ण करते हुए इंदुमती रात में जाने का समय दीप शिखा जैसे जिन जिन राजा को छोड़कर आगे बढ़ती थी, वही राजाओं ने कांतिहीन हो जा रहे थे। पुष्पमाल पकड़ते हुए सभा में जाते हुए इंदुमती दीप शिखासम उनको कहा गया है। अंधार में उजाला करना। ये इंदुमती क्या करता था? अंधार में ये उजाला करता था। ये कालिदास के ये वर्णना, इसमें कोई चमत्कार था नहीं। कारण अंधार में उजाला करना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उजाला में उजाला करना ये चमत्कार की बात है, जो यहां गोस्वामी जी दिखाते हैं। सूर्योदय बाद सीता जी के सुंदरता की प्रभाव राम जी के ऊपर ऐसा ही पड़ा है कि वे लखन जी को कहते हैं। राम जी कहते हैं लखन को, तो क्या कहते हैं? करत प्रकाश फिरई फुलवाई, श्री राम जय जय राम। अर्थात यहाँ सीता जी के प्रकाश सूर्य के समान, और सूर्य, इनका प्रकाश सूर्य के समान, और सूर्य के प्रकाश चिराग के समान हो गया। सूर्य से इनका प्रकाश अधिक हो गया। सखियों के मंडली मानो एक छवि गृह है। छवि गृह क्या है? जिन गृह में छवि रहता है, लेकिन गृह में कोई आलोक नहीं, अंधारा है। तो जान के उसी छवि गृह में दीप शिखा है। छवि गण मध्य महाछवि जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, छवि गण मध्य महाछवि जैसे, श्री राम जय जय राम। छवि गृह में जितना सुंदर छवि होने पर भी अंधेरे गृह में अगर दीप शिखा न हो तो छवियों के शोभा नहीं है। इसलिए कहा गया है, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, श्री राम जय जय राम। यह अलौकिक दीप शिखा है
ये साधारण दीपशिखा नहीं है। सीता जी को जो दीपशिखा कहा गया ये अलौकिक दीपशिखा, ये स्वयं प्रकाशमान, इसमें तेल बाती धुआं आदि कुछ भी नहीं है। मानस ग्रंथ में साधारण स्त्रियों को भी दीपशिखा कहा गया है। अरण्यकांड के अंत में एक दोहा है, दीपशिखा सम जुवती तन मन जनी होसी पतंग। दीपशिखा सम जुवती तन मन जनी होसी पतंग। भजहि राम तजी काम मद करहि सदा सतसंग। तो साधारण स्त्रियों को भी दीपशिखा कहा गया है। लेकिन सीता जी ऐसी दीपशिखा है जो अज्ञान रूपी प्रचंड अंधकार को नाश करने के लिए ये प्रचंड दीपशिखा है। अज्ञान रूपी अंधकार को दीपशिखा कैसे नष्ट करता है, ये गीता जी के एक उदाहरण आपको देता हूं। तेषां एवानुकंपार्थं अहम अज्ञानजतमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो इसीलिए राम जी कहते हैं कि ही पटंतरं विदेह कुमारी। विदेह कुमारी को किसके साथ पटांतर किया जाए, इसका उपमा दिया जाए। इसका भाव है, विदेह कुमारी का भाव है ये देह रहित। देह रहित उनके पिता जनक जी के कन्या है विदेह कुमारी। अगर देह उनका होता तो कुछ उपमा मिल सकता था, लेकिन ये अप्राकृत है अर्थात प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। तो इनके लिए प्राकृतिक देह वाले कुमारियों की उपमा कैसे किया जा सकता? कारण ये उपमाएं सो जितना उपमा था ये प्राकृतिक उपमाएं, ये सब प्राकृतिक देह कुमारियों के लिए प्रयोजित हो गया था। इसी से ये उपमा सब झूठा हो गया था। सब उपमा प्राकृतिक देह कुमारी के लिए प्रयोग हो गया है, इसलिए झूठा हो गया। लेकिन विदेह कुमारी के लिए ये झूठा द्रव्य का प्रयोजन ठीक नहीं लगा। इसीलिए राम जी स्वयं को प्रश्न करते हैं कि केहि पटंतरं विदेह कुमारी। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से उसी समय के अनुकूल वचन बोलते हैं। ऐसे श्री राम जी सीता जी के शोभा वर्णन करते हैं। ये शोभा वर्णन वचन से नहीं करते, ये अपनी हृदय से ये वर्णन करते हैं। और प्रश्न है कि
राम जी के मन का बात, राम जी अपने मन में सीता जी के वर्णन कैसे कर रहे हैं, इनका मन का बात गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे पता चल गया। तो जो राम जी ने उनको देखा, सीता जी को, और हृदय में ये उनके प्रशंसा कर रहे हैं उनकी शोभा को। देखी सिंह शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नवा। श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम जी का मन की बात तुलसीदास गोस्वामी जी को कैसे पता चला? उनको पूछा गया, आप राम जी के मन के बात कैसे जान गए? ये कहे, इसमें हमारे गुरु जी की कृपा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये जो गुरु जी के नख को सुमरण करने से दिव्य दृष्टि मिलता है, हृदय में दिव्य दृष्टि मिलता है। ये मोह का अंधकार को नष्ट करके प्रकाश कर देता है, और अत्यंत भाग में अत्यंत भाग्यवान लोग को ऐसे प्रकाश मिलता है। इसके द्वारा हृदय के लोचन खुल जाते हैं, और ये भव रजनी में जो दोष और दुख है ये भी जो मिट जाता है। तब क्या होता है? दिव्य दृष्टि मिलने पर उनको राम चरित पर्वत में जो गुण रूपक जो मणिमाणिक्य का दिखाई देने लगता है। जो छुपा हुआ है वो भी देख सकते हैं, और जो बाहर है उनको भी देख सकते हैं। तो ये गुरु जी के कृपा से उनको सब कुछ मालूम हो जाता है, जो छुपा हुआ चीज भी जो बाहर देखा हुआ। ये कैसे? एक अंजन होता है, वो सुअंजन इसको बोलते हैं। इनको बद्रुग अर्थात आंख में देने पर भूतल में कहां कहां कौन सा यह खान है, क्या क्या वस्तु है, ये सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे ये गुरु जी के पदरज को मैं अंजन करके लगाता हूं, इसीलिए मुझे सब कुछ दिव्य दृष्टि के द्वारा मालूम हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये जो सुंदर भाव ने आपने सुना, इसको थोड़ा मैं आपको सुनाता हूं, जो गोस्वामी जी के वाक्य में। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भागौर आवई जासु। उघरही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भवरजनी के। सुजहि राम चरित मणिमाणिक,
गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक जथा सुअंजन अंगी द्रुग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरी निधान श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे कोई रत्न को डिब्बा में छिपा कर रखा जाता है, रत्न को ऐसा खोला नहीं रखा जाता है, डिब्बा में रखा जाता है। डिब्बा में दो ढक्कन होता है, एक ऊपर एक तर। ऊपर का और नीचे वाला, ऊपर का ढक्कन बड़ा होता है और नीचे वाला ढक्कन छोटा होता है। इन दो ढक्कन के बीच रत्नों को छिपा कर रखा जाता है। वैसे श्री राम जी ने शोभा रूपी रत्न को, सीता जी के शोभा रूपी रत्न को जो हृदय में वर्णन करते हैं, ये हृदय की डिब्बा में संपुट कर छिपा कर रखे थे। तो हृदय के अंदर एक डिब्बा है, ये हृदय के डिब्बा में उनको छिपा कर ये रत्न को, ये शोभा रत्न को, सीता जी के शोभा रत्न को रखे थे। अभी आपने जो सुना, मानो बिरंची अपने सारे निपुणता को मूर्तिमान कर सीता के रूप को प्रकट किया है। ये सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। और सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पटंतर विदेह कुमारी। ऐसा जो शोभा का वर्णन हुआ, ये है रत्न, ये है रत्न। देखी सिय शोभा सुख पावा, देखी सिय शोभा सुख पावा, उनको सुख लगा। यह नीचे की ढक्कन है और ये छोटा है, और ऊपर का बड़ा ढक्कन क्या है? सिय शोभा हिया बरनी प्रभु। सीता जी के शोभा को वर्णना करना, ये है ऊपर का ढक्कन। सिय शोभा हिया बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुजासन, वचन समय अनुहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। इस दोहे में प्रभु कहने का भाव, अर्थात ये प्रभु होने पर भी अपने को संयत कर नहीं पाए। आपने दशा विचार करने का भाव, ये उनके दशा क्या था? उनके अपनी धर्म परायणता और सदाचार में अपना दृढ़ता है। इनके दृढ़ता है धर्म परायण में और सदाचार में। और भी राम जी के शुभ अंग फड़कते हैं। इसी दशा विचार अर्थात बोले श्यावर रामचंद्र की जय। दशा विचारी अर्थात प्रेम के दशा में सब शुभ अंग, प्रेम के दशा में सब लक्षण उनमें परिलक्षित होता है। तो प्रेम में क्या क्या लक्षण परिलक्षित होता है? ये लक्षण है, मुख में भाषा नहीं निकलता, स्वेद, कंप, रोमांच,
विवन्नता, स्वरभंग और प्रलय। प्रलय अर्थात विह्वलता, ये दशा को आदि सब प्रेमों के लक्षण अति सात्विक भाव प्रकट हो गया। ऐसे प्रेम के दशा को विचार कर उनके भाव में परिवर्तन देखकर उनके पवित्र मन से छोटे भाई को ये श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं। यद्यपि छोटे भाई को इस श्रृंगार रस का वर्णन नहीं करना चाहिए, किंतु उनके पवित्र मन होने के कारण ये कहने लगे। उनके मन में किसी भी छंद और कपट का स्थान नहीं था। अत्यंत सरल के स्वभाव के कारण ये छोटे भाई को भी ये बात बताते हैं। यहाँ प्रभु ने सूची मन, सूची अर्थात पवित्र मन, कहने का भाव राम प्रभु सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी, त्रिकालज्ञ, इसीलिए भविष्यत का घटना को ये जानने में विलंब नहीं लगता। उसके पुरातन प्रेम था, धर्मानुसार जागृत हुआ। ये पुरातन प्रेम धर्म अनुसार जागृत हुआ और मन में केवल रूप में आसक्ति उपजा है और कुछ नहीं। रूप में आसक्ति है, इतना ही और कुछ नहीं है। शरीर के ऊपर प्रेम भावना नहीं, उनके मन में वासना नहीं, उनके साथ संभाषण भी किया नहीं, सीता जी के साथ कोई बातचीत भी नहीं हुआ, उनको स्पर्श भी नहीं किया। इसलिए इनके मन में पवित्रता है। लखन जी उनके छोटे भाई ये ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे उनके मन में कुभाव उद्रेक हो जाए। अभी प्रेमी और प्रेमिका के बीच पारस्परिक अवलोकन मात्र है और कुछ नहीं है। इसलिए कहा गया है भये विलोचन चारु अचंचल। इनके आंख रुक गया और कुछ नहीं हुआ है। तो शायद लखन के द्वारा कुछ छिद्र अन्वेषण हो जाए। इसीलिए उनको अपना सफाई देते हैं श्री राम जी, और भी सच्चा प्रेम में अपना लोगों को, सच्चा प्रेम को भी अपना लोगों को भी छिपाना नहीं चाहिए, कह देना चाहिए। कारण ये प्रेम भाव आगे छिप भी नहीं सकता, इसीलिए अपने लोग को कह देना चाहिए। अभी कामदेव के साथ संग्राम भी चल रहा है, इसलिए भाई की सहायता का जरूरत ही है। इसलिए ये सब बात छोटे भाई को कहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये सब प्रवचन का जो भाव है गोस्वामी जी के दोहा चौपाई में जो वर्णित हुआ है, ये आप हमारे साथ पाठ कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारे फोटो के नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है उनको थोड़ा छू देने से नीचे आपको ये सब पाठ दिखाई देगा। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुबिनी मनसा विश्व विजय चहकी। अस कही फिरी चितये तेहि ओरा
सिया मुख शशि भए नयन चकोरा भए बिलोचन चारु अचञ्चल मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु नावा जनु बिरंची सब निज निपुनाई बिरची विश्व कहाँ प्रगति देखाई सुंदरता कहूँ सुंदर कराई छवि गृह दीप शिखा जन बरई सब उपमा कवि रहे जुठारी केही पटंतरऊ विदेह कुमारी सिय शोभाहिय बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी बोले सुचि मन अनुजसन वचन समय अनुहारी श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।